हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केतु सिक्स हाउस में अगर है तो आपकी क्या पेंडिंग कर्मास हैं, उनकी क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, आपकी किस किस इंसान की तरफ, किस रिश्ते की तरफ आपके कर्मास हैं, आपको करना क्या चाहिए। देखिए केतु किस तरीके की एनर्जी है, ये जानने के लिए आप इस सीरीज का केतु इन फर्स्ट हाउस का वीडियो देख सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने केतु के बारे में बताया कि व्हाट एग्जैक्टली केतु इज, केतु की एनर्जी कैसी है, वो किस तरीके से काम करती है। अगर आपको डीप में केतु के बारे में समझना है और अपने जीवन में उस चीज़ को उतारना है जिससे आपकी लाइफ बैलेंस चले, अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है, यू शुड नो अबाउट केतु। केतु एक्चुअली है क्या, किस तरीके की एनर्जी है, आप किस तरीके से अपने अंदर चेंज ला सकते हो, क्या क्या चेंजेस लाने से केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही बस देंगे, वो सारी चीज़ें भी अगर आप जानना चाहते हो तो एक और वीडियो मैंने बनाया है केतु योर डीएनए एंड सक्सेस की। आप उस वीडियो को ध्यान से देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली केतु है क्या, किस तरीके की वो एक एनर्जी डिफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केतु अगर किसी के सिक्स हाउस में, देखिए सिक्स हाउस जो होता है ना वो हमारे रोग ऋण और शत्रु का हाउस होता है। सिक्स हाउस आपकी हाउस हेल्प का भी होता है, सिक्स हाउस हमारी सर्विसेज का भी होता है, सिक्स हाउस जानवरों का भी होता है, जो पेट्स होते हैं ना उनका भी हाउस सिक्स हाउस होता है। अब आपकी जो पेंडिंग कर्मा है, या तो पिछले जन्म में आप किसी शत्रु के साथ आपका रोग या फिर किसी रोग से लड़ रहे थे, या किसी शत्रु के साथ आपका कुछ कॉन्स्टेंटली चल रहा था जो अधूरा रह गया है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आप किसी ऋण में थे, आपने किसी से ऋण लिया था, आप वो ऋण नहीं दे पाए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बेमतलब में किसी ऐसे एक उसमें फंस जाते हैं, लोन में फंस जाते हैं जो उन्होंने लिया ही नहीं दूसरों की वजह से। कभी हम गारंटर बन के, जैसे पहले, अभी तो ये सिस्टम नहीं है लेकिन पहले एक सिस्टम होता था गारंटर बनना, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो गारंटर को देना पड़ता है। अचानक से आपका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, उसको बहुत ज़रूरत है, आप बन गए और आप ना जो आपने लोन लिया नहीं, जो पैसा आपने लिया नहीं, अननेसेसरी आप वो पैसा भर रहे हो। आप किसी एक ऐसे गलत उसमें फंस गए हो जहाँ आपको कॉन्स्टेंटली उस पैसे को रीपे करना पड़ रहा है। वो सारे आपके पास्ट लाइफ के डेट्स हैं जो आपने लिए थे, जो आपने रीपे नहीं कर पाए। आप इस जन्म में किसी से भी पैसा लो, उसका पैसा लौटाओ, चाहे वो आपका कितना भी घना कहते हैं ना घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका बच्चा क्यों ना हो। ये जो लेन देन का जो सिस्टम है ना, ये सिक्स हाउस के अंदर आता है। ये डेट, ये जो कर्जे है ना, ये सिक्स हाउस के अंदर आते हैं। लीगल लिटिगेशन है, सिक्स हाउस के अंदर आता है। सिक्स हाउस में किसी का केतु हो, वो इंसान कभी कभी उसके खिलाफ लोग झूठी गवाही दे देते हैं, वो झूठे केसेस में फंस जाता है, उसने जो किया नहीं उसमें फंस जाता है। सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस नाइन्थ हाउस से टेंथ पड़ता है। जो आपके फादर का कर्मा था, आपके पास्ट लाइफ का जो कर्मा था, उसका हाउस है टेंथ हाउस, सॉरी सिक्स हाउस, वो क्योंकि नाइन्थ से टेंथ पड़ा। अब यहाँ पर होता क्या है कि किसी किसी के चार्ट में आप ये देखोगे केतु सिक्स हाउस में, इनके फादर ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था किसी से और ये रीपे कर रहा है। फादर चले गए लेकर के, बट ये हैवी इंटरेस्ट के साथ उसको सारी जिंदगी निकाल रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें बनती हैं। तो आप लाइफ में किसी से भी कर्जा लो तो मेक श्योर कि आप उस कर्जे को जितना जल्दी चुका सकते हो, आप इस बर्थ में एटलीस्ट उस कर्जे को चुका के जाओ, चाहे कुछ भी हो। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो वो केतु जो सिक्स हाउस में ऋण की वजह से आएगा ना, तो एटलीस्ट आप उस कर्मा को क्रिएट नहीं करोगे। किसी शत्रु के साथ, किसी मतलब आपका जो ऋण है जानवरों के प्रति, हो सकता है कि कोई इंसान पास्ट लाइफ में पेट्स के लिए बहुत करता है। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग एनिमल लवर्स होते हैं, वो लोग एनिमल्स के लिए इतना करते हैं, एनजीओ खोले हुए हैं, जितना बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं। आप देखो उन लोगों का केतु सिक्स हाउस में होगा, उनका कुछ पास्ट का पेंडिंग कर्मा है जो वो यहाँ कर रहे हैं, पहले वो कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ, दैट्स द रीजन इट इज पेंडिंग, नाउ दे आर डूइंग दैट। तो आप उस तरीके की चीज़ें देखोगे। यहाँ पर जब केतु आपका सिक्स हाउस में होता है, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी के खिलाफ, क्योंकि ये लीगल लिटिगेशंस का हाउस भी है, आप वकीलों के हाउस में सिक्स हाउस को बहुत मजबूत पाओगे। यहाँ पर आप किसी के भी खिलाफ जाकर के झूठी गवाही देकर के किसी को मत फंसाना, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमने दोस्ती में किसी के लिए झूठी गवाही दे दी और फिर आपने अपना एक
कर्मा क्रिएट कर लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर लिया। डू नॉट डू दिस। हमको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, बहुत ज़्यादा कुछ। जो हम केतु से परेशान होते हैं ना, तो इसी रीज़न से होता है। अब केतु सिक्स हाउस में रिलेटेड, अगर अगर सिक्स हाउस में बैठा है, तो सिक्स हाउस से रिलेटेड ऐसा नहीं है सिर्फ आपको वो प्रॉब्लम ही देगा। कोई बहुत बड़ा केस है जिस केस को जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी केतु सिक्स हाउस में, लेकिन वो इंसान वो केस जीत गया। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उनका केतु सिक्स हाउस में था। वो उनको गलत तरीके से फंसा दिया गया था उस केस में, लेकिन वो उन्होंने एक छोटी सी रेमेडी की केतु की, और वो निकल आया उस केस से, और वो इट वॉज अ मिरेकल फॉर हिम। क्यों? क्योंकि उनके जो केतु के डिस्पोजिटर थे वो अच्छी कंडीशन में थे। सिक्स हाउस का कारक जो प्लैनेट होता है, जो सैटर्न होते हैं, वो अच्छी पोजीशन में थे। इवन उनके मर्करी की पोजीशन भी अच्छी थी। तो मतलब पास्ट लाइफ में उन्होंने उस तरीके के ऐसे कर्मास किए थे कि इस टाइम में अगर उनको किसी ने फंसाया भी है किसी भी रीजन से, उनके इस जन्म के किसी कर्म से, तो वो उस चीज़ से इजीली निकल आए, और उनके ऊपर वो कोई केस वगैरह नहीं हुआ। तो जब सिक्स हाउस में केतु होते हैं, तो इंसान इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा, आपको ये देखो एक चीज़, ये आपके हाउस हेल्प का भी है। आपकी हो सकता है आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं वो आपके पास लाइफ के कुछ पेंडिंग कर्मास लेके आए हों, और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस जन्म में उन लोगों के लिए कुछ करने की। ये सर्विस का हाउस है, आपको सेवा करनी है लोगों की। आप जितना ज़्यादा सेवा करोगे उतना ज़्यादा अपने इन कर्मास को सेटल करते जाओगे। ये सारे आपके पेंडिंग कर्मास हैं। अब इसके लिए जो रेमेडी है, जिन लोगों के भी टूवर्ड्स आपके पेंडिंग कर्मास हैं, आप उन कर्मास को अपना कंप्लीट करते जाओ। उन लोगों को जितना भी रिलीफ दे सकते हो उतना रिलीफ दे दो। दूसरा, आपको आपके ऊपर लोन्स हैं बहुत ज़्यादा, अब आप लोन चुकाना पड़ रहा है आपको। यहाँ पर ना, जब मंगल खराब हो जाता है आपका, अगर आपको देखो, अगर किसी का सिक्स हाउस में केतु है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, उनके बिना बात के शत्रु बन जाते हैं, आप अपना मंगल चेक करो। आपका मंगल हमेशा कहीं ना कहीं, किसी भी हर चार्ट में मैंने देखा है, कहीं ना कहीं मंगल अफ्लिक्शन में बैठा हुआ है। अगर मंगल अफ्लिक्शन में है तो वो मंगल शत्रु को दिखाता है ना, लड़ाई झगड़ा इस तरीके। इवन आपके लोन्स का भी कारक मंगल प्लेनेट है। तो आप देखो कि कहीं ना कहीं वो आपको पीड़ित मिलेंगे। आपको अपने मंगल का, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो अपने मंगल से, अपने अगर शत्रुओं से परेशान हो, लोन से परेशान हो, तो आपको हनुमान जी की आराधना बहुत फलेगी। आप उस चीज़ से ना अपने आप को निकाल सकते हो, केतु की प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। केतु की एक जो फिक्स्ड यूनिवर्सल रेमेडी है, दैट इज मेडिटेशन। सिक्स हाउस पेट्स का हाउस है। आप जितना ज़्यादा जीव जंतुओं की सेवा करोगे, स्पेशली सूक्ष्म जीवों की, केतु रिप्रेजेंट्स डॉग ऑल्सो। यहाँ पर आप जितना भी डॉग्स की सेवा करोगे, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जो भूखे हैं, उस तरीके के डॉग्स को आप जाकर के फीड करोगे, दूसरे एनिमल्स को भी करोगे। अगर वीनस कहीं ना कहीं अगर ऐसा कनेक्टेड है आपका, तो आप गायों की सेवा करो। स्पेशली देखिए, जो ये ना रोग का हाउस है सिक्स हाउस, जब आप सिक्स हाउस से रिलेटेड रेमेडी करोगे ना, पेट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी, चलो अपने पेट्स को तो हर कोई करता है, लेकिन जब आप एनिमल्स के लिए करोगे तो हमेशा याद रखना, बीमार गायों की सेवा, बीमार डॉग्स की सेवा, बीमार किसी भी बीमार जानवर की सेवा करना, उसको उसके पेन से रिलीफ देना, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। और जो जिसको ऐसा लगता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता, तो मेडिटेशन करो। और अपने जो हाउस हेल्प तो हर इंसान के आते हैं, अपने हाउस हेल्प के लिए जितना ज़्यादा कर सकते हो, उनकी ज़रूरत में उनके बच्चों की फ़ीस भरना, पढ़ाने लिखाने के लिए। अगर वो घर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो लोग क्या है, वो तो बहुत छोटे छोटे घर खरीदते हैं, उनके घर तो बहुत सस्ते आ जाते हैं, 7-8 लाख में, 10 लाख से भी कम में आई फील आ जाएंगे उनके घर। उतने से अगर उनके लिए रहने की व्यवस्था करा सकते हो तो उनके रहने की व्यवस्था करा दो। उनको जो आप उनके लिए कर सकते हो, आप उनको उस तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करो। वो आपका पेंडिंग कर्मा है, यू हैव टू डू। इवन सिक्स हाउस आपके मदर के जो छोटे सिबलिंग्स हैं उनका भी होता है सिक्स हाउस में। आप अगर देखोगे तो आपका ये भी बनता है, मामी, सॉरी नॉट मामी, मामा या फिर मौसी, आपके मदर से जो छोटे वाले भाई बहन होंगे, अगर उन आपकी मासी हैं, आपके मामा हैं, तो उनके टुवर्ड्स भी आपके कर्म बनते हैं, आपको उनके लिए भी करना है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यू कैन कंप्लीट योर पेंडिंग कर्मास, आप उस चीज़ से निकल सकते हो। और ये जो रेमेडीज़ बताए हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है। पूजा पाठ
करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है हम अपने कर्मास को सबसे पहले रेक्टिफाई करें, तभी कोई भी पूजा पाठ लगेगा हमारा। तो मेक श्योर आप अपने जो भी पेंडिंग कर्मास हैं उनको कंप्लीट करो, साथ में पेट्स की सेवा करो, मेडिटेशन इज़ मैंडेटरी, मेडिटेट करो, किसी के खिलाफ कभी झूठी गवाही मत दो। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो योर केतु विल स्टार्ट वर्किंग वेरी पॉजिटिवली। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय मां काली।